Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 3 coordinate geometry. We have already discussed two chapters of class 9, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So today's chapter is coordinate geometry and main topics of this chapter are introduction of this chapter, Cartesian system, plotting a point in plane if its coordinates are given. सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच हेल्प्स us to find position of a point in a plane using ordered pair. मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की एक वो ब्रांच है जो हमारी हेल्प करती है किसी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड आउट करने में बाय यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर कैसे मीन्स स्टूडेंट्स? दो पेयर मीन्स कैसे लेंगे हम? जैसे एक नंबर यहाँ लेंगे और सेकंड नंबर ऐसे, इस टाइप से हम दो नंबर्स लेंगे जिनकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन के बारे में पता लगाएंगे. अभी तक क्या था स्टूडेंट्स? हमने नंबर लाइन को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया है. कैसे हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं? लाइन के सेंटर में लेते हैं हम 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 इस टाइप से. 0 के लेफ्ट साइड में क्या आएंगे स्टूडेंट्स? नेगेटिव नंबर्स जैसे -1 -2 -3 इस टाइप से, या फिर -1/2 रेशनल नंबर से रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर से रेशनल नंबर्स, या फिर ये कौन सी लाइन होती है हमारी? रियल लाइन. तो रियल लाइन के सेंटर में क्या होता है? 0. राइट साइड में क्या होता है हमारे? पॉजिटिव रियल नंबर्स. और 0 के लेफ्ट साइड में कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव रियल नंबर्स. हम स्टूडेंट्स पॉइंट्स को मिलाकर हमें क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. बट स्टूडेंट मान लीजिए कोई पॉइंट है, हमें इसके एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट करना है, तो आप दो ही बातें बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे एक ये पॉइंट है कि ये आप कैसे पोजीशन बता सकते हैं इसकी? दिस पॉइंट लाइज अबव दिस नंबर लाइन एंड दिस पॉइंट लाइज बिलो दिस नंबर लाइन. बट स्टूडेंट्स आप एग्जैक्ट पोजीशन इसकी बताने में अनेबल हैं, आप नहीं बता सकते हैं. सो कोई पॉइंट उसके एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं. इसमें हम क्या करते हैं? दो नंबर लाइंस का यूज़ करते हैं. दो नंबर लाइन कैसे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन लेंगे. ओके स्टूडेंट, जैसे नंबर लाइन पे हमने 0 1 2 3 4 इस टाइप से हमने ड्रॉ किया है, इसी टाइप से हम हॉरिजॉन्टल लेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें दो नंबर लाइन की नीड है. एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और दूसरी वर्टिकल नंबर लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन पे जैसे आप दे सकते हैं मिडल में 0 है, राइट साइड में क्या है? पॉजिटिव नंबर्स 0 के, और 0 के लेफ्ट साइड में क्या है? नेगेटिव नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है. हॉरिजॉन्टल लाइन के मिडल में 0 और 0 के ऊपर क्या आएंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव नंबर्स. और 0 के नीचे क्या आएंगे? डाउन साइड में नेगेटिव नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं और दोनों लाइंस को इस टाइप से प्लेस करते हैं कि दोनों में जहाँ 0 0 पॉइंट लाई करता है वो दोनों पॉइंट को एक दूसरे के ऊपर पुट करते हैं. और इनको कैसे कैसे कट करेंगे इनको? दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग ऑन 90 डिग्री एंगल्स. मीन्स दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मीन्स दोनों लाइंस के बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री का एंगल होगा. और कैसे कंस्ट्रक्ट करना है इनको? जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन का जहाँ पे 0 है और जो वर्टिकल लाइन का 0 है, दोनों इसी पॉइंट पर मीट करेंगे. सो इस टाइप से क्या होगा हमारे पास? दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या फिर दोनों लाइन क्या होंगी? एक दूसरे की परपेंडिकुलर. ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मेरे पास ये दो पेन है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरे पास वर्टिकल लाइन है. तो हम कैसे पुट करेंगे? मान लीजिए 0 यहाँ है, तो वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को वहाँ मीट करेंगे जहाँ पर दोनों लाइंस का 0 0 पॉइंट लाई करेगा. मान लीजिए इस लाइन का यहाँ 0 है और इस लाइन का भी यहाँ 0 पॉइंट है, तो दोनों लाइन इस टाइप से 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगी. मीन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी. तब हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ये इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी. ओके स्टूडेंट्स,
और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं हम। कैसे डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस, जैसे ये रहा एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है दिस इज नोन एज वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो हमारे एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ मीट करेंगे, 0 0 पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं दैट इज नोन एज ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर कैसे है, ऐसा फिगर जिसमें ओनली लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं। सो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन है। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स मिल रहे हैं। इस लाइन ने इस पेपर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारी वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड मीटिंग पॉइंट इज ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से हमें स्टार्ट करना है और इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें जाना है। जिस टाइप से हमने नंबरिंग यहाँ दी है इसी टाइप से हमें याद करना है। ये हमारा फर्स्ट 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 इस टाइप से हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, 4 क्वाड्रेंट में इन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन ने इस प्लेन को डिवाइड किया है। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 इस टाइप से हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। और वाई एक्सिस पे भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं। यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमारा, 0 0, ओरिजिन है, ये ओ से डिनोट करते हैं। सो 1 2 3 4 कोई भी पॉइंट इसका डायरेक्शन इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे भी पॉजिटिव होगी और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव होगी। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव। सो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के लिए भी नेगेटिव वैल्यू है और वाई एक्सिस के लिए भी नेगेटिव वैल्यूज है। सो इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस के लिए नेगेटिव वैल्यूज। सो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू और वाई की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। जो फर्स्ट वैल्यू होती है दैट इज टेकन फॉर एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज फॉर वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पॉइंट्स, दोनों एक्सिस जब ज्वाइन करते हैं हम, मीन्स 0 पॉइंट पर ओरिजिन पे मीट करते हैं तो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, बोथ एक्सिस आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं, कहाँ मीट करते हैं, 0 एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0। तो 0 0 पॉइंट पर मीट करते हैं दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, हम कोई भी पॉइंट की लोकेशन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता करनी है तो हम 2 पॉइंट की हेल्प से बता सकते हैं। One is distance from x axis and second is distance from y axis. तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज नोन एज एब्सिसा और सेकंड पॉइंट जो आएगा दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 4 पार्ट्स ऑफ प्लेन डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने जो इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया दैट आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स हमें कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट की लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। सो हम क्या करेंगे,
जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से मेज़र होगा उसको हम पहले राइट करेंगे और जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से मेज़र होगा उसको हम बाद में डिनोट लेंगे। तो स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस हम वाई एक्सिस से मेज़र लेंगे उसको पहले पॉइंट को जब हम राइट करेंगे दैट इज़ नोन एज एब्सिसा, और जब हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे उस पॉइंट को सेकंड प्लेस पे पुट करेंगे दैट इज़ नोन एज ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट को हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं, मीन्स दो पेयर की फॉर्म में हम डिस्टेंस को लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स, मीन्स दिस नंबर लाइन पे, इस पे क्या होगा, जितने भी वाई पॉइंट पर लाई करते हैं उन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। मीन्स इसकी लोकेशन क्या होगी, इन पॉइंट्स की, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स की, इन पॉइंट पर सिर्फ एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और वाई एक्सिस पे जब हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओनली वाई के लिए हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। ज़्यादा क्लियरिटी अभी हम पॉइंट्स को प्लॉट करके देखेंगे तब आपको हो जाएगी। नेक्स्ट इज कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन ए प्लेन। जब हम प्लेन में किसी पॉइंट को पोजीशन को लोकेट करते हैं दैट इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पॉइंट्स को लोकेट करना देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ने क्या किया है, इस प्लेन फिगर को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है, और दिस सिस्टम इज नोन एज कार्टेशियन, और दिस प्लेन इज कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और XY प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और दिस प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्वाड्रेंट की काउंटिंग कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मीन्स क्लॉक हमारी ऐसे रोटेट करती है बट हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ ऐसे जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमें इस कार्टेशियन सिस्टम में क्या करना है, पॉइंट्स को लोकेट करना है। मीन्स मान लीजिए हमें क्या पता लगाना है कि इस पॉइंट, जैसे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे और वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर 2 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोकेट कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, जितना एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वल डिस्टेंस में हमने डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3, तो ये सारा डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल। वन पॉइंट का डिस्टेंस है तो 1 यूनिट का डिस्टेंस हम तो इतना लेंगे, 2 यूनिट का इतना डिस्टेंस होगा, 3 यूनिट्स का इतना डिस्टेंस होगा। इसी टाइप से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू है, मीन्स फर्स्ट पॉइंट के लिए वैल्यूज यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लोकेट होंगे, इससे हम चेक करेंगे, और सेकंड पॉइंट के लिए वैल्यूज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे। जैसे वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज नीचे आएंगी। जैसे ये पॉइंट है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता करनी है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का डिस्टेंस हम किससे लेंगे, वाई एक्सिस से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, जितना इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस है और इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल है और सेम होगा। तो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है जैसे 2 यूनिट्स का है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 2 यूनिट्स का होगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस किससे मेजर करना, वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, जितना यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पे डिस्टेंस चेक करेंगे, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें चेक करना है वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद ये डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, जितना डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर वाई एक्सिस पे होगा। तो ये डिस्टेंस, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जितना डिस्टेंस है यही डिस्टेंस ये होगा। ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 0 1 2, तो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 2 यूनिट्स का। सो 2 2। सो इस टाइप से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बता सकते हैं। एक और पॉइंट लेते हैं, जैसे हमने पॉइंट लिया यहाँ,
यहाँ पर हम किसी पॉइंट को लेते हैं, अब हमें इस पॉइंट की लोकेशन को बताना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ही दो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, तभी हम 2 का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है उस पॉइंट का, 2 यूनिट्स का, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स का। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज टेकन फॉर एक्स एक्सिस, सेकंड इज फॉर वाई एक्सिस, and these points together are known as coordinates. Okay students, coordinates of this point. Okay students, so इस टाइप से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बता सकते हैं। जैसे अब हमें ये पॉइंट देखना है, तो ये पॉइंट भी हम दो पॉइंट्स की हेल्प से एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस से इस पॉइंट का, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो अब हम नीचे जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड और ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस लोकेट करेंगे। तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे और एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ये हमारे फर्स्ट स्टेप्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, जितना ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, और सेम लेंथ की होंगी। सो 0 से लेके 3 यूनिट्स का यहाँ पे डिस्टेंस है, पर यहाँ पे पॉइंट क्या है, -1। यहाँ पे मिडल में हमारा पॉइंट क्या है, 0। सो 0 से हमें स्टार्ट करना है, मेजर करना, 0, -1, -2, -3, तो -3 पर गया। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट क्या हमारा -3 पे गए, तो ये डिस्टेंस कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा हमारा, -3। ओके स्टूडेंट्स, और वाई एक्सिस से अब डिस्टेंस लेंगे। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, जितना ओरिजिन से वाई एक्सिस पर मेजर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट के लिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मींस एक्स एक्सिस से हम यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ओरिजिन से वाई एक्सिस पे होगा। सो ओरिजिन से वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है, -1, -2, -3 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, -3 यूनिट्स। सो सेकंड पॉइंट के लिए भी हमारी लोकेशन क्या बनेगी, -3, -3। मीन्स ये पॉइंट कहाँ पर लाई करता है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमारा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस -3 यूनिट्स है, और वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस इस पॉइंट का -3 यूनिट्स है। सो दिस पॉइंट लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हम किसी पॉइंट की लोकेशन के बारे में बता सकते हैं। अब हम जैसे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, 1 पॉइंट को हमें लोकेट करना है। मीन्स ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हम लेंगे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे एक्स एक्सिस के लिए, और ये हमारा वाई एक्सिस के लिए। सो ये हमारा क्या बनेगा, एब्सिसा, और ये सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ऑर्डिनेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस से 1 यूनिट का डिस्टेंस ये रहा, तो इस लाइन के पैरेलल हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस से 1 यूनिट का डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस हम कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 यहाँ पर है, तो इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, 1 यहाँ पे है। नेक्स्ट इज फॉर 1, मीन्स वाई एक्सिस पे 1 कहाँ है, ये पॉइंट है, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों लाइनें कहाँ पर मीट की, इस पॉइंट पर मीट की। तो दिस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा बनेगा हमारा, 1, 1। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम देखते हैं 1, -1 मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, 1 एक्स एक्सिस पे वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है, -1। तो एक्स एक्सिस पे 1 वैल्यू यहाँ है, तो हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, और y एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, -1। तो ऊपर हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, नीचे हमारी नेगेटिव वैल्यूज है। y एक्सिस पे -1 ये रहा, तो यहाँ से एक लाइन आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से एक लाइन बढ़ाएंगे, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ ज्वाइन होते हैं। सो दिस पॉइंट इज 1, -1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज -1, -1 मीन्स x की वैल्यू -1 और y एक्सिस पे भी वैल्यू -1। x एक्सिस पे -1 यहाँ पे है, और y एक्सिस पे -1 यहाँ है। सो यहाँ से लाइन परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मीट कर रहे हैं। सो दिस पॉइंट इज -1, -1।
So minus one lies in third quadrant. Next is 1 minus 1. 1 minus 1 को हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं माइनस वन प्लस वन. सो एक्स की वैल्यू माइनस वन और वाई की वैल्यू प्लस वन यहाँ पे है. तो एक्स की वैल्यू प्लस वन, यहाँ से इस लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे. तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं. सो दिस इस पॉइंट की लोकेशन क्या बनेगी? माइनस वन वन. सो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव. सो पॉजिटिव, बोथ वैल्यू पॉजिटिव लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. नेक्स्ट, एक्स के लिए नेगेटिव वैल्यू और वाई के लिए पॉजिटिव वैल्यू. सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट इज एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई एक्सिस पे भी वैल्यू नेगेटिव. सो जो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज लाइक करेंगे वो दोनों क्या होंगी? हमारी नेगेटिव आएंगी. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स एक्सिस पे वैल्यू पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे नेगेटिव. सो हमारी एक्स एक्सिस पे के लिए वैल्यू पॉजिटिव और वाई एक्सिस के लिए वैल्यू नेगेटिव. सो पॉजिटिव नेगेटिव जो नंबर आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर दोनों पॉइंट्स हमारे पास, दोनों नंबर्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा नंबर. थर्ड पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो वो जो पॉइंट है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. और एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, दैट पॉइंट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने यही डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होंगी. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू नेगेटिव और वाई एक्सिस के लिए वैल्यू पॉजिटिव होंगी. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के लिए भी वैल्यू नेगेटिव और वाई एक्सिस के लिए भी वैल्यू नेगेटिव. और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यूज नेगेटिव होंगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी. अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 3.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. क्या है स्टूडेंट्स? एक स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल पे क्या है? एक टेबल लैम्प है. पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प, इस टेबल पर एक लैंप रखा है, मान लीजिए यहाँ रखा है. आपको क्या करना है? इस लैंप की पोजीशन के बारे में बताना है किसी पर्सन को कि ये जो लैंप है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है. तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपको ये बताना है स्टूडेंट्स. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो ये टेबल है, इस टेबल के एक कॉर्नर को हम लेंगे एक वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को आगे बढ़ाएंगे. तो ये लेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस और दूसरे कॉर्नर को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज नोन एज वाई एक्सिस. तो इस टाइप से देखिए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं. सो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारी एक टेबल है. ओके स्टूडेंट्स, सो टेबल के एक कॉर्नर को हमने क्या लिया? वर्टेक्स. और इस कॉर्नर को, इस वर्टेक्स को हमने क्या लिया? ओरिजिन. और इस कॉर्नर को आगे बढ़ाया, दैट इज टेकन एज एक्स एक्सिस. और सेकंड इसके परपेंडिकुलर जो कॉर्नर है उसको आगे बढ़ाया हमने, दैट इज टेकन एज वाई एक्सिस. मान लीजिए स्टूडेंट्स लैंप यहाँ पे है. लैंप अगर यहाँ पे है तो इसके एग्जैक्ट पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे? हम दो पॉइंट्स की हेल्प से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं. एक हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट जो आएगा दैट इज नोन एज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट. तो एब्सिसा के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें लेना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? इसके पैरेलल हम कहाँ जाएंगे? एक्स एक्सिस पे जाएंगे. और ओरिजिन, क्योंकि हम डिस्टेंस सिर्फ ओरिजिन से ही मेज़र कर सकते हैं, सो इस पॉइंट के पैरेलल हम चल के ओरिजिन के पास जाएंगे. ओरिजिन पे एक्स एक्सिस की वैल्यू ढूंढेंगे. तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? 0, 1, 2, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? 2. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स एक्सिस. सो फर्स्ट पॉइंट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस के लिए हम उसके पैरेलल एक्स एक्सिस पे गए और वहाँ पे देखा हमने डिस्टेंस कितना था. और सेकंड पॉइंट के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस.
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लोकेट करने के लिए हम क्या जाएंगे, उसके पैरेलल हम जाएंगे, मीन्स उस पॉइंट से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस, उनके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पैरेलल चल के फिर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। जैसे हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है सेकंड पॉइंट के लिए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ये लाइन ली है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन पे जाएंगे, ओरिजिन पे वाई एक्सिस पे जाके इस पॉइंट का डिस्टेंस चेक करेंगे। सो ये डिस्टेंस भी कितना है, 0 1 2 2 यूनिट्स का डिस्टेंस लेना है। हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं स्टूडेंट्स ओरिजिन पे बार बार, क्योंकि हम डिस्टेंस के लिए ओरिजिन से ही मेजर करना है। ये पॉइंट 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ये 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, ये 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस भी कितना है, जैसे हमारा 2 यूनिट्स का, सो सेकंड पॉइंट के लिए भी हमारा डिस्टेंस कितना बन जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए 2 यूनिट्स का डिस्टेंस। सो ये हमारा लैंप पोस्ट था, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या बनेगी, 2, 2 मीन्स एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस कितना आएगा इसका, 2 यूनिट्स का, और वाई एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस कितना आएगा, 2 यूनिट्स का। सो इस टाइप से हम एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स आप ये 2 ही पॉइंट्स लें, आप कोई और भी पॉइंट्स लेके इस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप आंसर को कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स, जो बातें हमने यहाँ अभी डिस्कस की उन्हीं के बारे में आपको राइट डाउन करना है। जैसे आंसर के लिए आप कैसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करके बता रखी है, या फिर हमने अभी भी डिस्कस किया उस टाइप से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस टेबल को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए जैसे हमने अभी नोटबुक पे डिस्कस किया था उसी टाइप से हम टेबल बनाएंगे। फिर हमें क्या लिखना है, कंसीडर द लैम्प एज पॉइंट एंड टेबल एज प्लेन। हमें क्या करना है, लैम्प को एज ए पॉइंट कंसीडर करना है और टेबल को एक प्लेन की तरह कंसीडर करना है। फिर क्या करना है, चूज एनी 2 परपेंडिकुलर एजेस, 2 परपेंडिकुलर मीन्स ऐसे एजेस लेने हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ओके स्टूडेंट्स, measure the distance of lamp from longer edge, suppose it is 25 सेंटीमीटर। लॉन्गर एज से डिस्टेंस लेंगे, मान लिया वो 25 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस किसके पैरेलल आएगा, इसके पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा 25 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट इज इट इज 25 सेंटीमीटर, अगेन मेजर द डिस्टेंस ऑफ लैम्प फ्रॉम शॉर्टर एज। ये मान लीजिए शॉर्टर एज है, इससे डिस्टेंस यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर का, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या बनेगा 30 सेंटीमीटर का। ओके स्टूडेंट्स, सो लैम्प जो है हमारी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या बन जाएगी 25 30। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर आप ये डिस्टेंस कितना लेंगे 30 लेंगे, तो पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे 30, और ये डिस्टेंस 25 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं, या फिर एक ही आंसर भी आप दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at center of the city. These 2 roads are along north south direction and east west direction. क्या स्टूडेंट्स, कोई सिटी है उसके सेंटर में 2 रोड्स हैं, जैसे ये 2 रोड्स हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, मान लीजिए हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इस टाइप से है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, all the other streets of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equal to 200 meter. Draw the model of the city on your notebook. Represent the road street by single line. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या है रोड्स पे क्या है स्ट्रीट्स भी हैं। स्ट्रीट्स कहाँ पर कितने डिस्टेंस पर है, एक दूसरे के पैरेलल स्ट्रीट्स हैं। वो स्ट्रीट एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है 200 मीटर का, और हम कितनी स्ट्रीट्स हैं 5 स्ट्रीट्स हैं। 5 स्ट्रीट्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है और 5 स्ट्रीट्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, और हर एक स्ट्रीट का डिस्टेंस हमें 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर की इक्वल लेना है, और हमें इस मॉडल को नोटबुक में कंस्ट्रक्ट करके बताना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या गिवन है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन द मॉडल, पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स
वन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर ऑन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। किसी भी स्ट्रीट का लोकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से में उसका डिस्टेंस कहाँ है और नॉर्थ साउथ में उसका डिस्टेंस कहाँ है। ईच क्रॉस स्ट्रीट रेफर टू द फॉलोइंग मैनर, जैसे सेकंड स्ट्रीट है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिफ्थ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वो मीट करती हैं, तो उनकी पोजीशन के लिए हम कैसे डिनोट करेंगे, 2,5 से। इसी को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4-3, मीन्स 4-3 और 3-4 को हमें लोकेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स हम ग्राफ पेपर की हेल्प से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया है और ये हमने क्या लिया है ग्रीन लाइन में वाई एक्सिस, और दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, दैट इज सेंटर। ये सेंटर है सिटी का। ये डायरेक्शन हमने लिया है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये लिया हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आगे हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स हैं और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स हैं। तो हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, 5 स्ट्रीट्स ली हैं। ये स्ट्रीट 1 है, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3। ये हमारा जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लिया था हमने एक्स एक्सिस, तो उसके ऊपर हमने 3 स्ट्रीट ले ली और नीचे हमने 2 स्ट्रीट ले ली। सो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। इसको हम स्ट्रीट काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा मेन रोड है। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा सेंटर है। इसी टाइप से 5 स्ट्रीट्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। तो हमने क्या लिया है, 2 स्ट्रीट्स लेफ्ट साइड में ली हैं और 3 स्ट्रीट्स राइट साइड में ली हैं। सो इनका नेम क्या है, स्ट्रीट 1 यहाँ से हमने नेम देना स्टार्ट किया, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, लोकेट करना है किसको, 4-3 को। मीन्स एक्स एक्सिस पे कौन सी, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 4, और वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, जैसे हमें लोकेट करना है 4,3 को। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हम 2 पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, 2 स्ट्रीट्स के नंबर्स को लोकेट करेंगे। 4-3 मीन्स एक्स एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 4 और वाई एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 3। तो हमने ये जो नेम दिए हैं S1, S2, S3, S4, S5, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये कहाँ से पास हो रहे हैं, ये हमारे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पास हो रहे हैं। सो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा ये ओरिजिन है, 0-0 पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा, ये स्ट्रीट 3 के लिए पॉइंट है, स्ट्रीट 3। ये हमारी, जैसे ये हमारी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट, ये हमारा सेंटर आ गया, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, स्ट्रीट नंबर 5। ये पॉइंट कौन सा है हमारा, स्ट्रीट नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 2 एंड स्ट्रीट नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें कहाँ जाना है, स्ट्रीट नंबर 4,3 मीन्स एक्स एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 4 यहाँ पे है और वाई एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 3 यहाँ पे है। तो दोनों पॉइंट्स कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, एक्स एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 3। स्ट्रीट नंबर 3 कौन सी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3, स्ट्रीट नंबर 3 और स्ट्रीट नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, मैंने डार्क कर दिया नंबर्स को। आई होप अब आपको वर्ड्स विजिबल होंगे। ये हमारी क्या है, स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर, ये हमारा सेंटर ऑफ रोड है, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। एक्स एक्सिस पे है मीन्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ये, और वाई एक्सिस के पे हमारी कौन सी स्ट्रीट्स हैं, ये जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं, कौन सी आएंगी हमारी वाई एक्सिस से जो पास हो रही हैं, ये स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4 एंड स्ट्रीट नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, हमें कहाँ जाना है, स्ट्रीट नंबर 4-3 मीन्स एक्स एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 4, एक्स एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 4 यहाँ है
और वाई एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 3 यहाँ है। तो दोनों स्ट्रीट्स को आगे करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 4, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन होंगे। सो ये जो लोकेशन होगी इस पॉइंट की, दैट इज नोन एज 4,3, मीन्स एक्स एक्सिस पे 4th स्ट्रीट और वाई एक्सिस पे 3rd स्ट्रीट। इसी टाइप से अगर हमें 3, 4 को लोकेट करना है, मीन्स एक्स एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 3 यहाँ है और वाई एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 4, वाई एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 4 कहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ है। तो दोनों पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दोनों इस पॉइंट पे मीट करेंगे। सो इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, स्ट्रीट नंबर 3 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे स्ट्रीट नंबर 4। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 4, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 4। सो इसलिए ऑर्डर मैटर करता है। इसी टाइप से आप अदर लोकेशन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें प्लॉट करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर और एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होते हैं। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।